हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एससीएम के जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ है, मतलब लगभग तो टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। तो जिनका भी अभी टाइपिंग टेस्ट बचा हुआ है उससे रिलेटेड बातें होंगी, और उसके बाद जिनका सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का टाइपिंग स्किल टेस्ट लगा हुआ है उन सब के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में आते हैं और सीआईएसएफ का भी टाइपिंग टेस्ट जिनका लगा हुआ है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो अगर इन तीनों क्राइटेरिया में आप आते हैं तो यू आर वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, किसी का भी टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेडिकल और रीमेडिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही, मैंने कमेंट सेक्शन में नोटिस किया है कि इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और टाइपिंग से रिलेटेड। तो उस पर मैंने देखे हैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उन कमेंट्स को सॉल्व करते हुए मेडिकल और रीमेडिकल के बारे में हम लोग इस पर मेनली फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो जिनका भी एएसआई का, क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट 21 को लास्ट टाइपिंग टेस्ट है, मतलब वो लगभग एंड पे आ गया है। और अभी क्या है कि एएसआई वालों का स्टेनो एएसआई वालों का टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ है, स्किल टेस्ट लगा हुआ है। तो स्किल टेस्ट तो हमें उस पर ध्यान देना ही देना है, लेकिन साथ में हमें मेडिकल पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको री मेडिकल मिल जा रहा है और आप बाद में बाहर हो जा रहे हैं तो वो भी एक आपके लिए बेकार ही है। तो इस पे हम कुछ बातें, सिली मिस्टेक्स देखेंगे जो नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें रीमेडिकल नहीं मिले। क्योंकि मेरे साथ के जो 2 बच्चे थे उनको रीमेडिकल मिला था क्या, और उस टाइम पे मैंने रीमेडिकल के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनका रिजल्ट अभी फाइनल आया नहीं था। उनको रीमेडिकल मिल रखा था पर उनका भी रीमेडिकल हुआ नहीं था। अभी उनका रीमेडिकल हो गया, मेरी उनसे भी बातें हो गई हैं, तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपका पर्सन हो जिसका भी टेस्ट या स्किल टेस्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल एक्चुअली होता कैसे है। जो भी बच्चे पास होंगे, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अगर टाइम आपका बचा हुआ है तो आपके लैब वाले टेस्ट सारे हो जाएंगे, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया और ये एक्सरे वगैरह हो गया। ये सारी 3 चीज़ें आपका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। उसके बाद इतना कंप्लीट होते होते फिर बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग के बैच में ये 3 चीज़ें करवा ली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को मेडिकल के लिए डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमबी से बोलते हैं, उसके लिए बुलाया गया है। एक की पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोग को, मेडिकल के लिए अपना थोड़ा सा वैक्स वगैरह, ईयर वगैरह अपना क्लीन करके जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी स्टे नीट एंड क्लीन वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आपका ये जनरल मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। और टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल के बाद क्या होता है अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है। मेरे साथ में, मेरे बैच में 9 या 10 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों को रीमेडिकल मिला था, RME मिला था। तो एक्चुअली मेरा मेडिकल कब हुआ था, 7 दिसंबर को, और उन लोग को जो रीमेडिकल की डेट दी गई थी 11 दिसंबर, मतलब उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम था। तो अगर कुछ ऐसा हो कि रीमेडिकल ना ही मिले तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ क्योर हो नहीं पाता है। तो बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए हमें रीमेडिकल मिल सकता है। तो एक्चुअली अगर कोई आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम है तभी रीमेडिकल मिलेगा, नहीं तो जनरली आपको क्वालिफाई ही कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है ये एससीएम या फिर एएसआई। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें तो रीमेडिकल के वही पॉइंट्स बनते हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तभी रीमेडिकल मिलेगा। तो जो मेरे साथ में 2 कैंडिडेट्स थे जिनको रीमेडिकल मिला था, एक को कोई पैर में, कोई बोन वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी, ये तो मेजर इशू है, तो रीमेडिकल मिलना सिंपल सी बात है। लेकिन उससे बात हुई तो मुझे पता चला कि उसका रीमेडिकल 11 दिसंबर को जो था वो भी क्वालिफाई हो गया है। और उसके बाद दूसरे पर्सन को तो मिला था आइज़ के लिए, आई विज़न का उसका कुछ प्रॉब्लम था। तो एक्चुअली वो तो इतनी जल्दी क्योर हो नहीं सकता, आपको भी पता है कि आइज़ कैसे इतनी जल्दी क्योर हो जाएंगी। तो एक्चुअली उसका जो रीमेडिकल था उसमें भी वो उसको बाहर कर दिए, आउट कर दिए हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपको रीमेडिकल का अगर टाइम नहीं आया तब ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वैक्स वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों से तो आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि इनके लिए आपको दोबारा जाने के लिए नहीं बुलाया जाए। क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब अलग ही वो रहती है, नहीं तो फिर उसका भी टेंशन बना रहेगा कि अभी रीमेडिकल के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। अब वो पता नहीं कहाँ का था, रीमेडिकल में उसको इलाहाबाद आना पड़ा था, और उस हम लोग का जब टाइपिंग टेस्ट हुआ था तब अलीगढ़ में हुआ था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है इंसान। तो हमें इन सब से बचना है, और बिल्कुल काम हो करके आप लोग जाइए। वहाँ जो भी ऑफिसर्स हैं जो आपका मेडिकल ले रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। मतलब आप, और सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान देना है, जो सबसे ज़्यादा रीमेडिकल मिला है
मेरे पिछले वाले बैच में बात कर रहा हूँ, मेरे बैच में तो नहीं मिला क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हम लोग को समझा दिया था, बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ताकि रीमेडिकल नहीं मिले। तो सबसे ज़्यादा आरएमई के लिए जो बुलाया गया था हमसे पिछले वाले बैच में, उनको ये बीपी का इशू आ रहा था। वो अलग ही परेशान हो रहे हैं बच्चे की, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मेडिकल मेरिट में आऊँगा नहीं आऊँगा। अभी तो आपका जो चल रहा है, आपको सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है। आप अपने आप को काम रखिए, अपने आप को कूल रखिए और ट्राई करिए कि जब आपका ब्लड प्रेशर वो लोग चेक करेंगे उस टाइम पे बिल्कुल काम हो जाइए और आपका ब्लड प्रेशर एक बार में सही आ जाए। अगर आपका एक बार में सही नहीं आ रहा है तो हाँ, दोबारा वो चेक तो करेंगे, लेकिन फिर वही है ना, बहुत ज़्यादा आप और परेशान होने लगते हैं कि पता नहीं इस बार आएगा या नहीं आएगा। इसलिए आप ट्राई करिए, पहली बार में बिल्कुल काम हो करके वहाँ पहुँचिए। बहुत कॉपरेट बिहेव करेंगे वो लोग, बहुत ही अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे और आपका बीपी वगैरह भी वैसे निकल जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि आपको बीपी में रीमेडिकल नहीं मिले। तो ये रीमेडिकल से रिलेटेड बातें होंगी और मैंने ये भी आपको बता रखा है कि रीमेडिकल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम वो लोग देंगे नहीं। तो ये सारी बातें मेडिकल और रीमेडिकल से रिलेटेड हो गई। तो अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट हैं सीआरपीएफ, एएसआई या एससीएम से, टाइपिंग, मेडिकल, मेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।